राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने 3, 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये बिब सूट बनाया है। तो सूट देखिए बहुत प्यारा है और बहुत इजी है बनाना। देखिए बहुत क्यूट सा लगता है ये बिब सूट। ये देखिए, ये आपके 3 नंबर लड्डू गोपाल होंगे उनको भी आएगा, 4 नंबर के लड्डू गोपाल होंगे उनको भी आएगा और 5 नंबर के लड्डू गोपाल को भी आएगा। 5 नंबर लड्डू गोपाल को थोड़ा सा टाइट आएगा, तो आप 3 और 4 को ही पहनाएं। ये देखिए बहुत क्यूट सा है। तो आज हम इसको बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कि बनाने के लिए हमने इस तरह से धागा लेंगे और धागा लेने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से नॉट बना लेंगे। इसको टाइट कर लेंगे हम। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी 6 चेन हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर 20 चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 19 चेन ली हैं। 20 डबल क्रोशे चाहिए हमें, तो हमने 19 चेन ली। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अंगूठा लगा लेंगे, हम अपना थंब लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर हम 1 2 3, तो टोटल हमने ये 22 चेन ली हैं और 3 चेन हमारी ये है डबल क्रोशे की हाइट की। अब हम जहाँ पर हमने थंब लगाया ये हमारी 4th चेन है, तो यहाँ पर हम क्रोशे को डालेंगे, इस तरह से धागा निकालेंगे और देखिए 3 फंदे हो गए। 3 से 2 कर देंगे और 2 से 1 कर देंगे। ये हमारा डबल क्रोशा हो गया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से, ये डबल क्रोशे हो गए हमारे। तो यहाँ पर हम सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये टोटल हमारे 20 डबल क्रोशिया होंगे इस तरह से। तो बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर के हम इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में हमने ये जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर ही हम क्रोशे को डालेंगे, धागा निकालेंगे, 3 से 2 करेंगे और 2 से 1 करेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। ये फर्स्ट में हमारी एक ये 3 की चेन और एक ही हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो एक ही चेन में हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक और बनाएंगे, ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चेन में एक बार और एक चेन में हम 2 बार बनाएंगे। देखिए फर्स्ट में हमने 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाया, फिर ये 2 बार बनाया, 1 बार बनाया, 2 बार बनाया। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी ये। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारे, देखिए स्टार्ट हमने 2 से किया था, लास्ट हमारा ये 1 बार हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 2 बनाए फिर 1। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, एक में हमारा ये डबल क्रोशा। देखिए यहाँ पर हम एक ये डबल क्रोशा हो गया। फिर से हम यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर ही हम क्रोशे को डालेंगे, इस तरह से धागा निकालेंगे और एक बार और बना देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए एक ही चेन में। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार इस तरह से। नेक्स्ट में एक बार, फिर एक बार, अब हम 2 बार बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो हर थर्ड चेन में आकर के हमने 2 बार बनाना है। देखिए यहाँ पर 2 बार बनाया फर्स्ट में हमने, फिर एक, फिर यहाँ पर हमने 2 बनाया, फिर 2 अलग अलग चेनों में 2 बनाए, फिर यहाँ पर थर्ड में आकर 2 बार बनाया, फिर यहाँ पर 2 बार बनाया। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। ये देखिए लास्ट में हमारे ये एक एक बनकर आए हैं, 2 1 1। अब यहाँ पर हम 1 2
तीन, तीन चेन लेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, सेकंड में हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। एक ये तीन की चेन हमारा डबल क्रोशिया होता है, एक ये डबल क्रोशिया है, तो दो डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब थर्ड में बनाएंगे हम तीन, ये चार डबल क्रोशिया और एक ये पाँच, पांच डबल क्रोशिया हो गए हमारे, 5, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर नो चेन अपनी छोड़ देंगे, 9 चेन स्किप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हम 10वीं में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 हैं हमारे, इनको भी बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 5 ही बचेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 1 2 3 तीन चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट के ऊपर तो ये हमारी 3 की चेन आ गई। अब सेकंड में बनाएंगे हम इस तरह से, सभी के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में हम, तो यहाँ पर हमने सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। एक चेन ली हमने और धागा कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर धागे को कट कर दिया है। इस तरह से हमारी चोली बन कर के आई है। अब हम इसमें स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर से हम बनाएंगे, देखिए जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसकी चेन से बनाएंगे हम। ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसकी चेन से बनाएंगे हम इस तरह से उठा करके। सबसे पहले हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन किया। आप चाहे स्लिप स्टिच के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 3 तीन चेन ली हमने। 3 चेन लेकर के हम फर्स्ट में इस तरह से अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 फंदे हमने निकाल दिए और 2 हमारे क्रोशिया में हैं। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट में हम फिर से 2 फंदों को निकालेंगे। अब ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों को एक साथ निकाल देंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, अब नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से अनकम्प्लीट बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम इस तरह से बना करके कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन हमारी है, तो यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने 3 की चेन से स्टार्ट किया, नेक्स्ट में हमने 2 का 1 कर दिया यहाँ पर, और इस तरफ भी हमने, ये हमारा एक डबल क्रोशिया है, इससे पहले हमने 2 का 1 कर दिया। अब हम यहाँ पर, अब ये हमारे जो डबल क्रोशिया हैं, डबल क्रोशिया को उठा करके हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे
और इस तरफ भी हम पूरा ही डबल क्रोशिया उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखिए जॉइन करेंगे। ये हमारा देखिए 3 की चेन है और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में हमने जॉइन किया है यहाँ पर इस तरह से। अब 1 2 3 3 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, तो यहाँ पर हम सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं। अब हम यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से जॉइन करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से। देखिए क्रोशिया में हमारे 2 फंदे हैं, फिर से हम बनाएंगे इस तरह से, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पर भी हमने एक डिक्रीज़ कर दिया है अपना, एक डबल क्रोशिया हमने कम कर लिया है यहाँ पर भी। तो ये हमारे अब 9 डबल क्रोशिया होंगे, 9 चेन होंगी हमारी ऊपर। अब सभी में एक एक बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम थर्ड चेन में फिर से जॉइन करेंगे। देखिए थर्ड चेन में जॉइन नहीं करेंगे हम, ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से जॉइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये आपको ध्यान से करना है कि आपका कोई चेन छूट ना जाए इस तरह से। 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। आप चाहें तो किनारी भी बना सकते हैं, मैं किनारी बनाने भी बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। अब यहीं पर हमने इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर ही हमने थर्ड चेन में ही जो हमने स्लिप स्टिच किया था यहाँ पर ही हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी बनाएंगे, नेक्स्ट में
नेक्स्ट में ये लास्ट है हमारा, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से, और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है, तो इस तरह से ये हमारी बाजू बन करके आई है। देखिए बाजू में यहाँ पर हमने 4 राउंड लिए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 और एक ये हमने सिंगल क्रोशिया का, तो ये टोटल हमने 5 राउंड लिए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 4 राउंड बनाएंगे, 3 राउंड तो हमने डबल क्रोशिया के बनाने हैं, चौथा राउंड हम सिंगल क्रोशिया का बनाएंगे। तो हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट बनाई थी, सेकंड बनाई थी और थर्ड बनाई थी। तो फर्स्ट में हमने इधर भी और इधर भी एक फंदा अपना डिक्रीज़ करना है, इधर भी जिस तरह से ये बनाई थी। फिर नेक्स्ट में हमने यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज़ और करना है, यहाँ पर हमने इसी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर थर्ड में आकर हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किया था। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट में करना है, सेकंड में करना है और थर्ड में हम सभी के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया का राउंड बना लेंगे। तो इस तरह से ये बाजू भी अपनी बना करके कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बना ली है, देखिए धागे हम फिनिशिंग में कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर पैंट बनाएंगे हम लड्डू गोपाल के लिए, तो उसके लिए हमने पिंक कलर का धागा लिया है और सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे। इस तरह से हम नॉट बना लेंगे, ये हमारी नॉट बन गई। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, तो एक चेन हो गई हमारी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 चेन हो गई है हमारी। तो यहाँ पर हम 30 चेन बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 30 चेन बना ली हैं, तो अब हम इसको हम इस तरह से लेंगे। देखिए हमारी मुड़नी नहीं चाहिए, इस तरह से सीधा लेंगे इसको हम और यहाँ पर जॉइन करेंगे फर्स्ट चेन में। ये फर्स्ट चेन है ये हमारी, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, तो ये 30 चेन है, तो 30 के ऊपर हम 30 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से, धागा निकालेंगे, 3 फंदे हो गए, 3 से 2 कर देंगे और 2 से 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, देखिए इस तरह से नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। अब तो यहाँ पर हम सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 30 के ऊपर 30 बना लिए हैं, 30 के ऊपर 30 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम जॉइन करेंगे, तो 3 की चेन है, तो थर्ड चेन में हम जॉइन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक होल बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन को उठा करके यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 3 चेन लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने जॉइन किया है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है, हम तो इसके ऊपर हम एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर हम 30 के ऊपर 30 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद में हमने एक राउंड और बनाना है, तो यहाँ पर टोटल हमारी ये 3 राउंड हो जाएंगे, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 राउंड बना करके हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 3 राउंड अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने ज्वाइन किया था, सेकंड में भी हमने इसी तरह से ज्वाइन किया था। अब थर्ड में भी हम यहाँ पर ही ज्वाइन करेंगे। देखिए 3 की चेन में हम थर्ड चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में ज्वाइन करेंगे हम। देखिए यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसी की चेन में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। ये 3 की चेन भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। तो यहाँ पर ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से।
तो यहाँ पर देखिए हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं अपने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर हमने ये 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इसको। देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा ये। अब सेकेंड वाली चेन में हम इस तरह से अनकम्प्लीट अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे रहने दिए लूप के क्रोशिया में। अब यहाँ पर हम इस तरह से उठाएंगे, हम सेकंड में बनाएंगे। अब 2 फंदों को निकाल देंगे। अब हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 3 का 1 कर दिया, ये हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8 और 9, यहाँ पर भी हम बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये हमारे देखिए 3 रह गए, 1 2 3, 3 चेन रह गई। तो अब ये यहाँ पर हम अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे, हम नेक्स्ट में बनाएंगे। अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब ये लास्ट है हमारा, तो लास्ट को हम कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम 3 की चेन लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब हम कंप्लीट करेंगे। अब सभी में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 देखिए यहाँ पर एक और बनाएंगे हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब यहाँ पर हम अनकम्प्लीट बनाएंगे इस तरह से। अब हम कंप्लीट करेंगे। अब ये लास्ट है हमारा, तो लास्ट में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे कंप्लीट। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया से किनारी बनाएंगे। जैसे हमने देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से किनारी बनाई थी चोली में। अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया के साथ किनारी बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से 2 चेन लेंगे। अब सभी में हम इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल देंगे, हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। सभी चेन में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है इस तरह से। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। तो या तो आप सेकंड चेन में ज्वाइन कर सकते हैं, या ये जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। अब ये वाला राउंड बनाएंगे हम, ये वाला पैर बनाएंगे हम। देखिए किस तरह से बनाएंगे हम, सेम इसी तरह से बनाना है। पहले हम 15 डबल क्रोशिया हैं हमारे, तो 15 डबल क्रोशिया की चेन में हम देखिए यहाँ पर से हमने किया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये राउंड बनाएंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला।
तो ये 3 राउंड बनाएंगे और उसके बाद में हम हाफ डबल क्रोशे का राउंड किया है यहाँ पर हमने, लेकिन इधर पैर में हम हाफ डबल क्रोशे का राउंड नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशे के राउंड से किनारी करेंगे और उसके बाद में हम धागा कट कर देंगे। तो इतना बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से बनेगा, जिस तरह से हमने ये पैर बनाया है सेम इसी तरह से इस पैर को भी बनाएंगे। देखिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले नॉट बना लेंगे हम। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने वर्क किया है, तो इसके यहाँ पर नेक्स्ट चेन में देखिए इस वाले क्रोशे, ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसकी चेन में हमने बना लिया। अब ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है इसकी चेन से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर से स्लिप स्टिच कर लेंगे और 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके इस वाले धागे को हम फिनिशिंग में ले लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशे है हमारा, इसकी चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशे बना लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे हम और यहाँ तक बना लेंगे। अपने 15 आप गिन करके बनाइए, क्योंकि 15 हमारे इस पैर के लिए यूज़ हो गए, तो ये 15 बचे हैं हमारे, तो 15 हमारे इधर पैर के लिए यूज़ हो जाएंगे। तो आप इस तरह से बना लीजिए कि यहाँ पर हमने ये इतना बना लिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, कि किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे, इस तरह से नॉट बना ली हमने। अब हम देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देखिए 3 की चेन होगी इधर, तो इस तरफ रखेंगे हम। ये लंबा वाला पैर है हमारा, ये थोड़ा छोटा है, तो लंबे वाले पैर को हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमने देखना है बीच में, ये देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हम, इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर ही एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और धागे को हम इस तरह से अंदर की तरफ लेंगे फिनिशिंग के लिए। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा हो गया। अब सेकंड सिंगल क्रोशा बनाएंगे हम इस तरह से। अब थर्ड बनाएंगे इस तरह से, फोर्थ बनाएंगे हम इस तरह से। अब फिफ्थ बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 5 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। एक चेन लेंगे हम और टर्न कर लेंगे इसको इस तरह से। अब फर्स्ट में ही हम पहले फर्स्ट में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 ये 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से हम एक चेन लेकर टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये हमारी थर्ड रो थी। अब एक चेन लेकर फिर से टर्न करेंगे हम, तो ये हमारी फोर्थ रो है। 1 2 3 4 5 चेन लेकर टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से टर्न करेंगे, 3 4 5। तो ये हमारी 6 रो हो गई।
अब हम यहाँ पर इस तरह से टर्न करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 बार बना लिया हमने सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 चेन ली फिर से हमने। अब लास्ट में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चेन लेकर के यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये होल बन जाते हैं हमारे, यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर हम बटन लगाने के लिए होल बनाए हैं हमने। तो यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने धागे को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर पट्टी बनाएंगे। उसके लिए भी हम सबसे पहले इस तरह से नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद में देखिए यहाँ पर हम इस तरह से रख कर देखेंगे। तो यहाँ पर से बनाएंगे अब हम। सबसे पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेकर फिर से हम यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया के साथ ही अपनी पट्टी बनाएंगे। तो मैं पट्टी बता देती हूँ आपको कितनी लाइन बनानी है। ये हमारी 2 लाइन हो गई हैं। तो बना करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने टोटल 14 रो बनाई है अपनी। 14 रो बनाने के बाद में 1 चेन लेकर धागे को कट कर देंगे यहाँ पर हम इस तरह से। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम, उसके लिए भी हम सबसे पहले नॉट बना लेंगे इस तरह से। नॉट बनाने के बाद में हमने यहाँ पर भी इसको बनाएंगे। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर बनाएंगे हम, स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया के साथ ही बनाना है हमने। नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से। अब 1 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, 1 2 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। तो ये हमारी 3rd रो है। इस तरह से हम यहाँ पर भी 14 रो बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने बना करके कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर हमने इस तरह से मोती भी लगाया है, ये देखिए। बहुत प्यारा लग रहा है बन करके। ये देखिए, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। आप यहाँ पर बो बना कर भी लगा सकते हैं, या कुछ मटेरियल हो आपके पास तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से खुल जाएगा, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर हमारे समझाने का तरीका पसंद आता है आप लोगों को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।